नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 5 में भाषा सज्जता के तहत संयुक्ताक्षर और शब्दकोश के क्रम के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर प्राप्त की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भाषा की कुछ ऐसी ही विशेष बातों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं, तो आप इसके लिए तैयार होंगे। साथ ही साथ मैंने आपसे ये बोला था कि भाई आपको QR कोड और दीक्षा एप्लीकेशन का उपयोग करना है और उसके ज़रिए भी आपको हर एक विषय में नया ज्ञान मिल सकता है। तो आपने QR कोड और दीक्षा एप्लीकेशन का उपयोग करना भी शुरू कर दिया होगा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से आपको अब ये यहाँ पर समझना है कि ये जो शब्द है या जब इन शब्दों का वाक्य प्रयोग होता है इसमें किस प्रकार के बदलाव आए हैं, ये बाद में हम चर्चा भी करने वाले हैं, लेकिन पहले आपको ये देखना है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर आप ये शब्द पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सुपरिचित शब्द है लड़का। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, एक लड़का खेल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लड़का खेल रहा है। यहाँ पर मैंने जानबूझकर इस वाक्य में दो शब्दों का रंग भिन्न बताया है, यानी कि यहाँ पर आप दो शब्द ऐसे देख रहे हैं, एक है लड़का और एक है। तो अब हमें इस वाक्य में क्या परिवर्तन करना है, आप जानना चाहेंगे क्या? तो आइए पहले हम इस वाक्य में कैसे बदलाव होते हैं ये जान लेते हैं। शब्द में भी कौन सा बदलाव होता है और वाक्य में। तो देखिए ज़रा, अब ये जो शब्द आया लड़का की जगह पर है ये लड़के, और अब वाक्य देखिए, तो लड़के खेल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब लड़का लिखा हुआ था तो पीछे जो शब्दांश जुड़ा हुआ था वह था है, और अब लड़के तो यहाँ पर हैं। तो ये जो बात है यह हमें समझनी है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया। यहाँ पर लड़का खेल रहा है ऐसा वाक्य हमने पढ़ा, और उसका जब वचन परिवर्तन हुआ तो लड़का की जगह पर लड़के हो गया, और साथ ही साथ लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर ये बात हमें समझनी है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि आज हम यहाँ पर ऐसे ही वचन परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। वचन परिवर्तन शब्दों का होता है, लेकिन शब्दों के साथ साथ पूरा जो वाक्य है उसमें भी कई प्रकार के बदलाव आ सकते हैं और कभी कभार नहीं भी आते। तो ऐसे कौन से शब्द है जिनका प्रयोग करने से पूरे वाक्य का स्वरूप बदल जाता है, या वाक्य में शब्द जो का त्यों ही प्रयोग में लिया जाता है? आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द है कमरा। आपको मेरे साथ शब्द भी पढ़ना है और वाक्य भी पढ़ते जाना है। यह कमरा स्वच्छ है। अब यहाँ पर कमरा शब्द का हमें वचन परिवर्तन करना है, तो क्या आप मुझे बताएंगे? और सोचिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखिए ज़रा कि आपका उत्तर सही है, मेरे उत्तर के साथ आप मिला लीजिए। तो इसका उत्तर है कमरे। उत्तर यानी कि कमरा एक वचन का शब्द है, यानी कि एक कमरा है, और कमरे यानी कि कई सारे कमरे, है ना। और जब इसका हम वचन परिवर्तन करते हैं तो इस प्रकार से हम वाक्य लिख सकते हैं, मेरे स्कूल में 5 कमरे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कमरा का क्या हो गया कमरे, और है का क्या हो गया हैं। तो ये बात हमें समझनी है कि जब हम एक वचन वाले शब्द का वाक्य प्रयोग और बहुवचन वाले शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं तब वाक्य में कौन से परिवर्तन होते हैं। आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये शब्द है घोड़ा। एक घोड़े की बात यहाँ पर हो रही है, तो उसका वाक्य इस प्रकार से मैंने यहाँ पर रखा है, घोड़ा दौड़ रहा है। आप इसके अलावा भी वाक्य बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो वाक्य बनाए वही वाक्य आपको बनाने हैं, आप इससे भिन्न वाक्य भी बना सकते हैं। तो घोड़ा दौड़ रहा है। अब इसका बहुवचन क्या होता है, जरा सोचिए।
हाँ, अगर आपने उत्तर दे दिया है तो देखिए क्या आपका उत्तर सही है। तो इसका हो गया बहुवचन घोड़े, है ना। अब इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? तो घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बार बार इस बात पर ध्यान देना है कि जब बहुवचन होता है तो पीछे जो भी सहायक क्रियापद है, यानी कि जो शब्दांश जुड़ता है, उसमें किस प्रकार का बदलाव आता है और उसका उच्चारण भी किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर है और हैं, तो ये हमें समझना है और ध्यान में भी रखना है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। किताब, आपके पास अभी किताब है और एक है तो हम कहते हैं किताब, यानी कि एक वचन है। यह किताब से जुड़ा हुआ ये वाक्य है, यह हिंदी की किताब है, यह हिंदी की किताब है। और किताब का बहुवचन क्या होगा यह आपको सोचना है, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए उसका बहुवचन हो गया किताबें। देखिए यहाँ पर भी क्या है, किताबें, है ना। तो अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। मेरे पास 5 किताबें हैं। मेरे पास कितनी किताबें हैं? 5 किताबें हैं। तो यहाँ पर हमें जब भी हम बात करते हैं तो ये बात हमें ध्यान में ज़रूर रखनी है। अगला उदाहरण देखते हैं। कन्या, किसी लड़की के लिए इस शब्द का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और मैंने यहाँ कन्या से जुड़ा हुआ एक वाक्य लिखा है कि भाई चित्र में एक कन्या है। अगर मैं कोई चित्र देख रहा हूँ तो मैंने इस प्रकार का वाक्य रखा है। आप और भी वाक्य बना सकते हैं। अब कन्या का बहुवचन क्या होगा आपको सोचना है। इसका सही उत्तर है कन्याएं। इसका सही उत्तर है कन्याएं। ए जुड़ता है पीछे। और अब इसका वाक्य प्रयोग भी मैंने इस प्रकार से यहाँ पर किया है। चित्र में कुछ कन्याएं भी हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में कुछ कन्याएं भी हैं। तो अब आप इस प्रकार से किसी भी शब्द का एक वचन में से बहुवचन करके उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आइए और भी उदाहरण देखते हैं। चिड़िया, अब आप इस शब्द से सुपरिचित है, चिड़िया, और आपने तो चिड़िया को देखा भी है, लेकिन ये एक चिड़िया की बात है। और वाक्य इस प्रकार से है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। अब देखिए इसका बहुवचन प्रयोग क्या होता है। तो चिड़िया का क्या हो गया, चिड़िया, है ना। 2 या 2 से अधिक चिड़िया की बात यहाँ पर हो रही है। तो चिड़िया से जुड़ा हुआ वाक्य भी देखिए। बगीचे में बहुत चिड़िया हैं, है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि बगीचे में कई सारी चिड़िया हैं, या बगीचे में चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार से भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द देखते हैं, वस्तु। पहले वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। मेरे थैले में एक वस्तु है। कोई भी एक वस्तु है तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, लेकिन एक से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसका बहुवचन होगा वस्तुएं। क्या होगा? वस्तुएं। तो वाक्य प्रयोग भी इस प्रकार से कर सकते हैं, मेरे थैले में कई वस्तुएं हैं। अगला जो शब्द है बहन, पहले इसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। मेरी बहन ने मुझे राखी भेजी है। अभी राखी का त्यौहार गया है तो इससे जुड़ा हुआ मैंने ये वाक्य रखा है। आप इसके अलावा और भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है बहन और है। अब सोचिए ज़रा कि भाई बहन का बहुवचन क्या हो सकता है, और आपका उत्तर मेरे उत्तर के साथ मिला लीजिए। तो बहन का बहुवचन क्या होगा? बहनें। क्या होगा? बहनें। और वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, मेरी बहनें गांव में रहती है ना। मेरी बहनें गांव में रहती हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिखे कि जिनका एक वचन शब्द का बहुवचन में परिवर्तन करते हैं तो शब्द के रूप में बदलाव आता है। जैसे कि किताब तो किताबें, बहन तो बहनें, चिड़िया तो चिड़ियाँ, है ना। लेकिन क्या कोई ऐसे भी शब्द है कि जब उनका एक वचन में से बहुवचन करते हैं तो शब्द के रूप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता, लेकिन वाक्य में कुछ बदलाव आते हैं? तो क्या आप ऐसे कोई शब्दों के बारे में जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो आइए
उसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। तो जरा देखिए, अरे ये तो हाथी, आपने तो इस प्राणी को देखा भी है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये एक वचन वाला शब्द है और इसका वाक्य प्रयोग मैंने यहाँ पर इस प्रकार से किया है कि भाई मैंने हाथी को देखा है। अब आपको ये सोचना है कि भाई हाथी का बहुवचन क्या होगा। तो जरा सोचिए, हाथी का बहुवचन होगा क्या? हाँ होगा, जरूर होगा। लेकिन हाथी का बहुवचन क्या होता है? हाथी ही रहता है ना। आइए इसका बहुवचन के रूप में हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा है कि भाई हाथी जंगल में रहते हैं। देखिए अब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैंने पहले वाक्य कौन सा दिखाया आपको? मैंने हाथी को देखा है, तो मैं एक हाथी की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं ऐसा भी कह सकता था मैंने एक हाथी को देखा है, तब भी मैं एक ही हाथी की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाथी जंगल में रहते हैं, तो जंगल में रहते हैं तो एक हाथी की बात नहीं कर रहा, कई सारे हाथी जंगल में रहते हैं, या दो से अधिक हाथी जंगल में रहते हैं। जब मैं हाथी का वचन परिवर्तन करता हूँ, यानी लिखावट और उच्चारण, हाथी का हाथी ही रहता है एक वचन या बहुवचन में, लेकिन जब उसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसमें इस प्रकार से बदलाव आता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हाथी जंगल में रहता है, तो एक ही हाथी की बात कर रहे हैं, लेकिन हाथी जंगल में रहते हैं तो यहाँ पर ये बहुवचन युक्त वाक्य है, ये आपको समझना है। आइए ऐसा ही एक और उदाहरण देखते हैं। माली को तो आपने देखा होगा, माली से आप परिचित होंगे। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग मैंने इस प्रकार से यहाँ पर किया है। माली ने कहा फूल तोड़ना मना है। माली ने कहा फूल तोड़ना मना है। माली बगीचे की देखभाल करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो एक ही माली की बात है कि कोई जगह पर कोई व्यक्ति गया था और वहाँ जो माली था उसने बताया कि भाई फूल तोड़ना मना है, तो ये एक माली की बात है। लेकिन जब इसी वाक्य का हमें बहुवचन करना है तो किस प्रकार से हो सकता है, जरा देखिए। माली बगीचों की देखभाल करते हैं। यहाँ आप समझ रहे हैं कि एक बगीचे की बात मैं नहीं कर रहा, बगीचों की बात कर रहा हूँ, यानी कि जहाँ जहाँ बगीचे हैं और जहाँ जहाँ माली है तो ये बगीचों की क्या करते हैं, देखभाल, ये उनका व्यवसाय है। तो यहाँ एक माली की बात नहीं है, एक से ज़्यादा कई सारे मालियों की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन शब्द तो वही का वही है, माली। तो एक वचन और बहुवचन में उसी रूप का यहाँ पर प्रयोग आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से अगला जो वाक्य है नेता, और उससे जुड़ा हुआ वाक्य भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। नेता सामाजिक सेवा करते हैं या नेता समाज की सेवा करते हैं, है ना। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि वाक्य कौन सा है। नेता सामाजिक सेवा करते हैं, तो ये एक नेता के बारे में कहा गया है या बहुवचन में ये वाक्य कहा गया है, यानी कि ये वाक्य एक वचन वाला है या बहुवचन वाला है, तो ये आपको समझना है। आइए इससे अगला वाक्य देख लेते हैं, यानी कि नेता से जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं बड़ा होकर नेता बनना चाहता हूँ, यानी कि एक व्यक्ति बात कर रहा है, नेता बनना चाहता है, यानी कि एक नेता की बात है। और इससे पहले हमने जो वाक्य देखा था कि नेता सामाजिक सेवा करते हैं, यानी कि पहले वाला जो वाक्य था वो बहुवचन युक्त था और इस वाक्य में एक वचन की बात की गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने इन उदाहरणों के जरिए एक वचन और बहुवचन के वाक्य प्रयोग और शब्दों में किस प्रकार के बदलाव आते हैं उसके कुछ उदाहरण देखने का प्रयत्न किया है। और आपको आज का गृह कार्य ये करना है कि अपनी किताब में से ऐसे शब्द खोजने हैं, ढूंढने हैं और उनका एक वचन में और बहुवचन में वाक्य प्रयोग करना है। तो कम से कम आप 20 शब्दों का इसी प्रकार से वचन परिवर्तन करेंगे और अपने माता पिता को ज़रूर दिखाएंगे। हमने वचन परिवर्तन के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार से हमने संज्ञा के बारे में भी जाना है कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा के कुछ प्रकार के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो आज हम कुछ उदाहरणों के जरिए संज्ञा और उसके कुछ प्रकार के बारे में
जानने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, हिमालय ऊंचा पर्वत है ना। तो इस वाक्य में कौन से शब्द ऐसे हैं या कौन सा शब्द ऐसा है जिसको हम संज्ञा कहते हैं? तो आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिमालय हमारे लिए इस वाक्य में संज्ञा है, यानी कि एक पर्वत का नाम है। वैसे तो पर्वत भी एक संज्ञा है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। यहाँ पर हिमालय एक ही पर्वत की बात, पर्वत तो कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से पर्वत की बात की गई है? तो हिमालय की, यानी कि हम उसको इसी नाम से जानते हैं। और संज्ञा का अर्थ होता है नाम, है ना। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम संज्ञा से जानते हैं। हिमालय के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये हिमालय एक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से देखिए, वाक्य आपको पढ़ना है, गंगा पवित्र नदी है ना। और अब तो आप जान चुके हैं कि भाई यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है? हाँ, गंगा, है ना। ये एक नदी का नाम है, ये एक नदी का नाम है। इस वाक्य में भी वैसे तो 2 संज्ञा शब्द है, लेकिन बाद में उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर गंगा पवित्र नदी है, इस वाक्य में गंगा संज्ञा है। देखिए यहाँ पर तीसरा जो वाक्य है, मैं गांधीनगर में रहता हूँ, मैं गांधीनगर में रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शहर का नाम है, और ये कौन सा शहर है? हाँ, तो ये गांधीनगर है। तो ये भी किसी स्थान का नाम है, इसलिए क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। विद्यार्थी मित्रों, इन 3 उदाहरणों में हिमालय, गंगा और गांधीनगर, आप ये जान चुके हैं कि एक पर्वत का नाम है, एक नदी का नाम है और एक स्थान का नाम है। यानी कि इन नाम से ही हम इनको जानते हैं। मैं अगर कहूँ कि भाई नदी, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये कौन सी नदी की मैं बात कर रहा हूँ? गंगा की बात कर रहा हूँ, यमुना की बात कर रहा हूँ, या हमारी यहाँ की साबरमती नदी की बात कर रहा हूँ? कौन सी नदी की मैं बात कर रहा हूँ? तो आप ये उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि भाई गंगा भारत की बड़ी नदी है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं अभी गंगा नदी के बारे में ही कह रहा हूँ। वैसे आप सब मेरे सामने बैठे हैं, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, लेकिन मैं कहता हूं कि आप में से परेश नाम का जो लड़का है, तो सोचो जरा, अब परेश कौन है? तो कई सारे परेश होंगे, लेकिन जिनका नाम परेश होगा वह मेरे सामने तुरंत देख सकता है कि ये तो मेरा नाम बोला गया है, या मुझे कोई बुला रहा है ना। तो यह हमारा नाम है, और इसी नाम से हम जाने जाते हैं, या कोई हमें पहचानता है। तो इसका मतलब यह है कि इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जब हम एक निश्चित नाम का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे नाम को, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि पर्वत, तो पर्वत तो कई सारे हैं, लेकिन हिमालय, तो हिमालय पर्वत की बात यहाँ पर है। उसी प्रकार से गांधीनगर, शहर कई सारे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर गांधीनगर। उसी प्रकार से कई सारे पशु पक्षी भी है, कई सारी ऐसी चीज वस्तुएं भी है कि जिनका एक नाम होता है और हम उसी नाम से उसको पहचानते हैं। जैसे कि मैं अगर कहता हूँ कि पाठशाला या स्कूल, तो पाठशालाएँ तो कई सारी है, लेकिन उसमें से किसी एक निश्चित पाठशाला का नाम मैं अगर बोलता हूँ, या गांव की बात कर रहा हूँ, तो गांव तो कई सारे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि भाई इस गांव में, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसी गांव की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना। तो आइए इसके कुछ और उदाहरण देखकर भी इसको समझते हैं। अब यहाँ पर आपको तय करना है कि इसमें कौन सा शब्द है जो संज्ञा या नाम है, और ये किस प्रकार का संज्ञा शब्द है। वाक्य जरा पढ़ लीजिए, वेदांत 5वीं कक्षा में पढ़ता है ना। तो यहाँ किसी लड़के का जिक्र किया है, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से उसका नाम यहाँ पर दिया है, और नाम क्या है? वेदांत है। यानी कि उस लड़के का नाम वेदांत है जिसका मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर वेदांत क्या है, संज्ञा है। लेकिन अब आपको प्रकार के साथ जुड़ना है कि ये कौन सी संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। आइए अगला वाक्य देखते हैं। मैं दिल्ली गया था। अब तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर कौन से शब्द की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर है दिल्ली, ये संज्ञा शब्द है और दिल्ली हाँ एक स्थान का नाम है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई एक शहर या स्थान के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश दौड़ रहा है, और इसमें आप स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि भाई कौन सा शब्द है, रमेश संज्ञा है, लेकिन किस प्रकार की, तो व्यक्तिवाचक। रमेश के बारे में ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं अगर कहता कि लड़का दौड़ रहा है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। तो आपको ये समझना है। मैंने कुतुब मीनार को देखा है। आपने क्या कुतुब मीनार देखा है? एक बहुत बड़ी इमारत है, उसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, लेकिन ये एक इमारत का नाम है ना। तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि मैं कहता हूँ ताजमहल, है ना, तो ये एक स्थान का नाम है, इसीलिए ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से मैंने तुलसीदास के दोहे पढ़े हैं, तो ये तुलसीदास किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जो भी उदाहरण देखे उसमें पर्वत, नदी, लड़का या लड़की और स्थान, शहर आदि के नाम के बारे में जाना। और ये जो सारे स्थान हैं, यानी कि इनको हम किसी नाम से जानते हैं, तो ऐसे जो नाम हैं या ऐसे जो शब्द है उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि संज्ञा तो है, लेकिन संज्ञा के प्रकार की जब बात करते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको ये समझना है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी नदी का नाम, किसी तालाब का नाम या किसी का भी भिन्न रूप से नाम है। जैसे कि अगर आपने आपके घर में कोई कुत्ता पाला है तो आपने शायद उसका नाम रखा होगा, लेकिन जब आप कुत्ता कहते हैं तो सारे कुत्तों की बात हो जाती है। लेकिन आप आपके घर में जो भी कुत्ता है उसका नाम आपने जो भी रखा है उसको नाम से बुलाते हैं, तो सिर्फ आप किसकी बात कर रहे हैं, उसी कुत्ते की बात कर रहे हैं, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी कक्षा में या मेरे वर्ग में कई सारे लड़के हैं, तो लड़के तो कई सारे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी कक्षा में परेश, महेश और मनीष नाम के लड़के हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको ये समझना है और सीखना है। आइए, व्यक्तिवाचक के बाद संज्ञा का एक और भी प्रकार है। वैसे तो हम कई सारी बातों में ऐसे संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमें ये यहाँ पर समझना है कि ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है। आइए दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वाक्य लिखा हुआ है, बच्चे ऊंची आवाज़ से डर जाते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे की बात कर रहा हूँ, बच्चे कई है, मैं किसी बच्चे का नाम नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो ये बच्चे पूरी जाति यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में ये वाक्य है कि भाई बच्चे ऊंची आवाज़ से डर जाते हैं, यानी कि अब ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब ये किस प्रकार का शब्द है, तो जातिवाचक है। एक बच्चा कहो या बच्चे कहो, लेकिन उसका स्पष्ट नाम हमें पता नहीं है कि भाई हम कौन से बच्चे का जिक्र या कौन से बच्चे की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए यहाँ पर मैं मोर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मोर एक जाति है, मोर तो कई सारे हैं, लेकिन कौन सा मोर तो मुझे पता नहीं, है ना। तो ये भी एक जाति है, मोर पक्षियों की एक जाति है, इसलिए मोर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से हमने आगे भी देखा है, नदी को हम माता कहते हैं। नदियाँ कई सारी है,
तो यहाँ पर हर एक नदी का जिक्र आ जाता है, यानी कि नदी की उसकी पूरी जो जात है उसका जिक्र यहाँ पर हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई नदी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मुझे आम बहुत पसंद है, तो आम क्या है, एक फल का नाम है, लेकिन आम तो कई सारे होते हैं, इसलिए आम एक फल की जाति है ना, तो इसलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी निश्चित स्कूल का नाम नहीं ले रहा। आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उसका नाम होगा, मैंने आगे भी बताया है, लेकिन यहाँ पर मैं निश्चित रूप से किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ। आगे देखते हैं, मैंने एक कुत्ता पाला है, तो यहाँ पर कुत्ता भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि कुत्ते कई सारे होते हैं और यहाँ पर कुत्ते का जिक्र हुआ है। देखिए अगला जो वाक्य है, लड़के खेल रहे हैं। अब लड़के हैं, लेकिन उसमें कौन कौन है मुझे पता नहीं, जो भी लड़के हैं तो ये लड़कों की जाति है। उसी प्रकार से घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा भी क्या है, एक जातिवाचक शब्द है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें ये समझना है कि भाई कौन से ऐसे संज्ञा शब्द है जिन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहचाने और कौन से ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनको हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो इन उदाहरणों से आप ये जान चुके हैं कि भाई ऐसे जो शब्द है कि जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध करते हैं लेकिन उनके नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ गाय, तो सारी गाय। जैसे कि मैं कहता हूँ सैनिक, तो हर एक सैनिक की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ शिक्षक, तो हर एक शिक्षक की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ऐसे जो भी शब्द है, छात्र कहे, छात्रा कहे, लड़का कहे, लड़की कहे, स्त्री कहे, पुरुष कहे, यानी कि पूरी जाति का बोध यहाँ पर हमें करा रहे हैं, इसलिए ये सारे जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब आपसे अपेक्षा यह है कि आप इस प्रकार के संज्ञा शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए और उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में वर्गीकृत करें, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। और जितना भी ज़्यादा आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे, यानी कि आपकी समझ और ज़्यादा अच्छी तरह से बनती जाएगी, ताकि हम अच्छे तरह से हिंदी में प्रत्यायन कर सकें। अब हम जब दोबारा मिलेंगे तो इससे आगे ऐसे ही भाषा सज्जता की कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।